नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम चीजें भारत लाइव की टीम आप तक पहुंचा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के कदावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी एक टास्क देते हैं नीतीश कुमार जी को, और नीतीश कुमार जी आनंद फानन में उसे पूरा करने में लग जाते हैं। रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर देते हैं। आपको याद होगा वो टास्क कौन सा था। दरअसल 30 साल पहले जिस जेपी यूनिवर्सिटी की स्थापना नींव रखी थी लालू प्रसाद यादव जी ने, उसमें समाजवाद के बड़े नेता जेपी और लोहिया जी के विचारों को, उसके जो पीजी के पाठ्यक्रम से हटाए जाने का मामला था, ये बात उजागर किया था लालू प्रसाद यादव जी ने। इसके बाद आपको बता दें कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इस मुद्दे पर फौरन एक्शन लेते हैं। पटना सचिवालय में जवाब तलब किया जाता है। वहां के रजिस्ट्रार और वहां के कुलपति का, जेपी यूनिवर्सिटी के वीसी और रजिस्ट्रार दोनों को बुलाया जाता है। ये तमाम चीजें हमने देखी थी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी इस पूरे मुद्दे पर बयान देते हैं। राज्यपाल महोदय बाहर होते हैं, आने के साथ ही कार्रवाई का आश्वासन देते हैं। बहुत सारी बातें होती है, लेकिन अब आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जी के एक सवाल का जवाब नीतीश कुमार जी के पास नहीं है, और ये आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया। आपको बता दें कि ये पूरा मसला राजद कार्यालय के जमीन से संबंधित है। अब आपको तो स्पष्ट हो गया होगा, लेकिन इस पूरे प्रकरण में अपडेट क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी, उनके द्वारा जमीन का मुद्दा उठाया गया था, चिट्ठी लिखा गया। लेकिन इससे भी पहले तेजस्वी यादव जी के जो मामा हैं साधु यादव जी, जो बिहार के और साथ ही साथ देश के चारों सदन में जो है बात करें तो वे रह चुके हैं, ये बात उन्होंने उठाया था कि जो नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने फर्जी तरीके से अपने कार्यालय का विस्तार किया है। जदयू को, बहुत सारे विधायकों के आवास को, घरों को कब्जा करके जो है बढ़ाया गया है जदयू कार्यालय को। ये तमाम आरोप लगाए गए थे। लेकिन आपको बता दें, इसके बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी इस पूरे मामले में पहल करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, जमीन की मांग करते हैं। लेकिन जमीन की मांग करने के साथ ही एक डाटा भी प्रस्तुत कर देते हैं। ये डाटा जो है नासूर बन जाता है। डाटा क्या रहता है कि राजद कार्यालय से 350% बड़ा है जदयू कार्यालय, बीजेपी कार्यालय है जो है वो राजद कार्यालय से 266% बड़ा है। अब इस तरह का तुलनात्मक डाटा आएगा तो सवाल तो खड़े होंगे ही। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार जी से जब ये सवाल किया जाता है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब ये उनसे ये सवाल होता है तो वो गुस्सा हो जाते थे, आग बबूला हो जाते हैं और संतोषजनक जवाब नहीं देते। कहते हैं आसमान से टपकेगा, कहां से टपकेगा जमीन, ये बात कहते हैं। इसके बाद जगदानंद सिंह जी इस पूरे प्रकरण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ना नालंदा से जमीन आएगा, ना ही मेरे घर से जमीन आएगा, ना आसमान से टपकेगा, पटना में ही मिलेगा जमीन। उसके बाद नीरज कुमार जी कूदते हैं। नीरज कुमार जी कहते हैं तेजस्वी यादव ने तो अकूत संपत्ति अर्जित की है, कभी नौकरी के नाम पर, कभी पास कराने के नाम पर, अलग अलग घूस के नाम पर। तो उसमें से ही उस जमीन का वो खाता खेसरा नंबर जारी करते हुए नजर आते हैं। इतना आपके पास प्लॉट है, उस पर आप बना लीजिए, ये बात कहते हुए नजर आते हैं। ये तमाम चीजें हमने देखी। लेकिन अब बताते हैं कि राजद के जो प्रवक्ता है एजाज अहमद, वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का जो जमीन के मसले पर सवाल है, इसमें नीतीश कुमार जी के पास, सत्ताधारी दल के पास कोई जवाब नहीं है। सत्ताधारी दल ने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने कार्यालय को बड़ा किया है, तो ऐसे में उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए वे अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, आग बबूला हो रहे हैं। सच्चाई कड़वी होती है, आईना दिखाने पर लोगों को गुस्सा आता ही है। ये बात राजद के प्रवक्ता कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के पास इस बात का जवाब है ही नहीं, और इसलिए वो अमर्यादित भाषा का, और सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता है वो भी अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए क्या कुछ हो रहा है, देखना ये दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जी इस सवाल का जवाब देते हैं या फिर सवाल पर स्किप मोड वाला जो बटन है, स्किप वाला, वो दबा देते हैं। अब डिजिटल मीडिया तो है नहीं कि आप स्किप दबा दीजिएगा। नीतीश कुमार जी स्किप तो कर नहीं सकते हैं। बिहार का राजनीति है और महागठबंधन मजबूत है, विपक्ष मजबूत है, तो सवाल तो करेंगे ही। जुड़े हैं भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपकी नज़र जो है हमेशा भारत लाइव पर होनी चाहिए। खबर देख लिए तो जरूरत है शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।